अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। दिस इज़ साइमा ख़ान और मैं चाट बना रही थी ब्राउन चने की, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। ज़्यादातर जब मैंने घर में दावत की है तो मैंने काले चनों की चाट बनाई है जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है और मैंने काफ़ी लोगों को वर्बली इसकी रेसिपी दी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्लैक चने की बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं ब्राउन चने की बना रही हूँ। तो ये मैंने ब्राउन चना लिया है बॉइल्ड। अगर आपके पास विसल वाला कुकर है तो आपने इसे 8 मिनट से ऊपर ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। प्रेशर आने के बाद 8 मिनट, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। जैसे ये गला हुआ है बिल्कुल, ये देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा उसका भरता भी ना बन जाए। तो इस तरह से हम ये बॉइल चना ले लेंगे, ठीक है। और साथ में फिर हम ये टमाटर लेंगे और ये प्याज को मैंने काट के नमक डाल के पानी से धो के और इसको निकालिए ताकि उसमें कोई कड़वापन ना हो। और ये टमाटर है, टमाटर के मैंने बीज जो है वो ये देखिए निकाल लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि ये पानी सब वाटरी बीज जो है ये चाट के अंदर आए। तो ये 2 टमाटर हैं और 2 प्याज हैं। इसे हम सबसे पहले अपने चने के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये सादी जो फिटी हुई दही है ये वो है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में ये हरी मिर्च है, बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं लेनी जो तेज़ होती है, ये बड़ी वाली जो खुशबूदार होती है, वो मैंने एक बड़ी जो है वो हरी मिर्च ले ली है। इसके साथ जो है ये मैंने एक चटनी बनाई है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें सिर्फ धनिया है, पुदीना है, आधी आधी कटी और उसमें 2 हरी मिर्च है। उन्हें फिर मैंने इस तरीके से इसकी चटनी बना ली है। तो ये हम जो है ये 2 टेबल स्पून मैं इसकी डाल रही हूँ अंदर। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये जो है मैंने लिया है, ये जो 1 टेबल स्पून भर के जो है ये भुना हुआ ज़ीरा, ये अभी फ्रेश भून के रखा है। ये थोड़ा सा काला नमक है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का जो है वो पाउडर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मज़ा देता है। और ये 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला है, ठीक है। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है ये लेमन जो है ये स्क्वीज़ करेंगे। फुल 1 लेमन इसके अंदर हम स्क्वीज़ करेंगे और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। ये जो मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने ये घर पे अभी खुद बनाई है। इसकी रेसिपी मैं वीडियो के एंड के अंदर डालूँगी, तो आप देखिएगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। तो पहले मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ। इसे मैंने मिक्स किया और ये कितनी ज़बरदस्त मज़े के कलर्स, कलरफुल, ये बिल्कुल जो कराची वाली आप चाट है ना, जब ये खाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगी कराची वाली चाट। ये अभी फिनिश नहीं हुई है, इसे अभी हमने मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर जो मैंने अभी हरे चटनी बनाई थी उसे मैंने दही में थोड़ा मिक्स करके उसमें नमक मिला लिया है। तो हम जो है वो इसके ऊपर वो डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी। इसके बाद ये जो मैंने मीठी चटनी बनाई थी इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। घर की जो मीठी चटनी बनती है ना उसका जायका बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम बाहर से लेके खाते हैं। अगर आपको मतलब ये चटनी आप साथ में रख सकते हैं, जिसको ज़्यादा मीठी चटनी खट्टी मीठी डालनी है वो ये इस पर डाल लें और ये इसके ऊपर आ गई पापड़ी। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रेड कर सकते हैं और बड़े ही मज़े की ये यमी चाट है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ अपनी प्लेट में खाने के लिए और फिर आपको दिखाती हूँ।
रेडी हो गई है खाने के लिए। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही मज़े की बनती है, इसे आपने बहुत ज़रूर ट्राई करना है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। हम बना रहे हैं मीठी चटनी। मीठी चटनी अगर आपके पास नॉर्मल इमली मौजूद है तो आप उसे रात को भिगो के रख दें या 2-3 घंटे में गर्म पानी में भिगो के रख दें तो उसका पल्प निकल आएगा। मेरे पास इमली नहीं है, मेरे पास इमली का पेस्ट है, तो मैं मीठी चटनी अभी इसी से ही बनाऊंगी चाट के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जितना पल्प होता है ना उतना ही इसमें गुड़ डलता है, यानी मीठा। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास खजूर पड़ी है तो आप खजूर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन मैंने जो है ये 2 टेबलस्पून जो है वो भर के ले लिया है इमली का पेस्ट। इसमें मेरे पास ये गुड़ पड़ा हुआ है जो तकरीबन 2 टेबलस्पून ही है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद में इसके अंदर ये मेरे पास खजूर पड़ी हुई थी तो ये मैंने इसको गर्म पानी में इसकी गुठली निकाली है। 3 छोटी खजूरें हैं, ये भी हम अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हम इसके अंदर डालेंगे जो पिसी हुई अदरक होती है जिसे सूंड भी कहते हैं या जिंजर पाउडर कहते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर ये रेसिपी की चीज़ है वो जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जितना इसमें इमली का गूदा होगा, 1/2 कप होगा या 1 कप होगा, गुड़ या चीनी ही उतनी ही अमाउंट में डलेगी। तो 50-50% के हिसाब से ये डलता है। ओके, चले हम इसको पका लेते हैं। देखें ये अभी सिर्फ इसे 2 मिनट में और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स होके अच्छा सा जो है ये स्लरी बन गया इसका लिक्विड सा। लेकिन ये अभी गाढ़ा नहीं है, इसे अभी हमने थोड़ा पका के थिक करना है, जैसे कि अमूमन मीठी चटनी होती है, थोड़ी हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है। ये रेडी हो गई है, इस तरीके से गाढ़ी सी है। इसे ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी।